हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं मिनिमल स्पैनिंग ट्री और ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर का चैप्टर नंबर 57 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको समझना है कि मिनिमल स्पैनिंग ट्री होता क्या है। तो लेट्स से हमारे पास, मैं एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ले रहा हूँ। लेट्स से कि कुछ सिटीज़ हैं, ठीक है, ये सिटीज़ हैं और इस तरीके से मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है और ये एक एक डॉट जो मैं बना रहा हूँ ये एक एक सिटी को डिनोट कर रहा है। अब कुछ नाम दे सकते हैं हम इसको, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। अब ये जितनी सिटीज़ हैं, मेरा काम ये है कि मैं इनके बीच में कनेक्शन बनाऊं, राइट। मे बी मैं एक कंट्री प्लानर हूँ और मेरा काम ये है कि मुझे ये देखना है कि एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करने के लिए जो मे बी रेलवे ट्रैक मुझे बनाना है, तो वो किस तरीके से बनाया जाएगा। तो मेरे पास क्या ऑप्शन हो सकता है कि अगर मैं सारी सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पहले आपको बताता हूँ। लेट्स से ए से बी तक जाने के लिए मैंने रेलवे ट्रैक बना लिया, फिर बी से डी तक जाने के लिए भी रेलवे ट्रैक बना लिया, ए से सी तक जाने के लिए भी रेलवे ट्रैक बना लिया, फिर सी से ई तक जाने के लिए भी रेलवे ट्रैक बना लिया, फिर ई से एफ तक जाने के लिए भी रेलवे ट्रैक बना लिया और फिर डी से एफ तक जाने के लिए भी रेलवे ट्रैक बना लिया। क्या हुआ इससे हुआ ये कि सारे आपस में कनेक्टेड हो गए। अब किसी भी सिटी से किसी दूसरी सिटी तक अगर आपको जाना है तो आपके पास कोई ज़रिया है, लेकिन अभी हमें इसका एक दूसरा पहलू भी समझना है कि एक सिटी से दूसरी सिटी तक इस रेलवे ट्रैक को डालने के लिए कॉस्ट कितनी आ रही है। तो मे बी इसमें 4 करोड़ आ रही है, इसमें 6 करोड़ आ रही है, इसमें 7 करोड़ है, इसमें 2 करोड़ है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इस तरीके से। तो मैंने कहा क्या कोई दूसरे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, क्या इससे सस्ता कुछ प्लान बन सकता है। तो हमने कहा ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। हो सकता है कि ए से लेकर ई तक जाने में हमारे पास कॉस्टिंग आती हो 3 करोड़ की, तो मैं ए से सी तक जाने वाले रास्ते को नहीं चुनना चाहूँगा, ठीक है ना। तो मेरे पास एक ये भी ज़रिया हो सकता है कि मैं इसको ना लूँ, तो भी आपस में सारे कनेक्टेड रहेंगे। मे बी डी से ई तक के जो कनेक्शन है उसकी कॉस्ट कम हो, तो फिर मुझे इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ओह, ये तो बड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया। यानी कौन सी दो सिटीज़ को हम कनेक्ट करें, किसको ना कनेक्ट करें। आखिर हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि टोटल कॉस्ट हमारी मिनिमम हो। टोटल कॉस्ट मिनिमम हो इसका मतलब जो जो ट्रैक्स हमने बिछाए उनकी कॉस्ट का सम करें तो वो मिनिमम होना चाहिए। तो हमारी 2 कंडीशंस हैं, एक तो सब कनेक्ट हो जाए सारे के सारे, और दूसरा कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। कॉस्ट कैसे होना चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। अब इन 2 शर्तों को पूरा करना है तो मुझे एक ही रिजल्ट इसमें से ऐसा फाइंड आउट करना है जो इन दोनों शर्तों को पूरा करे। अब ये प्रॉब्लम ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये सिटीज़ ना हो के पिन है, आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहे हैं, ये पिन है और ये वायर्स हैं, तो आप चाहते हैं कि मिनिमम वायर किस में खर्च होगा सारी पिन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो यही है हमारा मिनिमल स्पैनिंग ट्री। ओके, तो अब ये देखते हैं कि ये पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है। वी देन विश टू फाइंड एन असाइक्लिक सबसेट टी। मतलब अब जब इसमें हम देख रहे हैं कि कनेक्शन तो कई सारे हो सकते हैं, यानी हो सकता है कि ये आपस में कनेक्ट हो जाए, हो सकता है ये आपस में कनेक्ट हो जाए, है ना, हो सकता है ये आपस में कनेक्ट हो जाए या ये कनेक्शन हो जाए। अब ऐसे तो n नंबर ऑफ ऑप्शंस आ जाएंगे, अगर आप इसके कॉम्बिनेशन सोचेंगे तो कई सारे हो जाएंगे। तो ये इतने सारे कॉम्बिनेशन में से मुझे वो एजेस का सेट निकालना है
जिससे कि ये असाइक्लिक मतलब साइकिल नहीं बननी चाहिए, असाइक्लिक ट्री बन जाए। ठीक है ना। जैसे मैं रेड कलर से एक बना देता हूँ, मैं एक बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने बना दिया, ए और ई को कनेक्ट किया, ई और सी को कनेक्ट किया, डी और ई को कनेक्ट किया, ए और बी को कनेक्ट किया और ई और एफ को कनेक्ट किया। तो अगर आप देखें तो मैंने कुछ ऐसा बनाया है, राइट। तो ये जो कनेक्शन है इसमें कहीं पे भी साइकिल नहीं बन रही है। तो ये हम चाहते हैं कि वी देन विश टू फाइंड एन असाइक्लिक सबसेट T that connects all of the vertices and whose total weight is minimized। तो हमारा मकसद क्या है, ये हमने क्यों चुना, क्योंकि इसका टोटल जो कॉस्ट आ रही है वो मिनिमम आ रही है, ऐसा मान लिया हमने। सिंस T इज असाइक्लिक, मतलब उसमें कहीं पे भी साइकिल नहीं बन रही। साइकिल का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं B और D को कनेक्ट कर देता तो ये एक साइकिल बन जाती, A से B, B से D, D से E और E से वापस A। तो ये साइकिल बन रही, साइकिल नहीं बननी चाहिए, इसलिए असाइक्लिक बोल रहे हैं। एंड कनेक्ट्स ऑल ऑफ द वर्टेक्सेस, लेकिन कोई भी वर्टेक्स छूटना नहीं चाहिए, सारे कनेक्ट होने चाहिए। इट मस्ट फॉर्म अ ट्री। तो फिर जब साइकिल नहीं बनेगी तो ये एक ट्री की तरह ही हो जाएगा। कैसे, अब आप इसको देखिए। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको, ये क्या था, ये था B, ये क्या था A, ये था C, ये क्या था E, ये F और ये D। अब इसको, ये आपको ट्री नहीं लग रहा है अगर, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके बना देता हूँ, आपको ये ट्री जैसा लगने लगेगा। तो ये A एक नोड है, A का एक चाइल्ड हो जाएगा E और एक चाइल्ड हो जाएगा B। ठीक है, और E के फिर 3 चाइल्ड्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा C, एक हो जाएगा D और एक हो जाएगा F। ठीक है, तो ये अब समझ में आ रहा है, ये ट्री जैसा लग रहा है अब आपको। यस, तो ये एक ट्री बन जाएगा। तो इट मस्ट फॉर्म अ ट्री विच वी कॉल अ स्पैनिंग ट्री। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ग्राफ में से एक ट्री निकल के आया और इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पैनिंग ट्री। ठीक है, वी कॉल द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्री द मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम, और यही मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम है। अब हमें वो तरीका सोचना है कि किस तरीके से एक ग्राफ में से स्पैनिंग ट्री निकाला जाए। तो इसको करने के लिए 2 फेमस एल्गोरिथम्स हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। ये एल्गोरिथम है क्रस्कल्स एल्गोरिथम और प्रिम्स एल्गोरिथम। अब मुझे एक एक एल्गोरिथम को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है और मैं चाहूँगा कि इसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊं। तो अभी आपने इस वीडियो में मिनिमल स्पैनिंग ट्री क्या होता है इसको समझा है, अब आगे आप इनके सॉल्यूशंस को डिटेल में समझने वाले हैं। यदि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप, मेरी एक वेबसाइट है उसको विजिट करें www.mysirji.com। यूट्यूब पे मेरे कई सारे चैनल्स हैं और हर चैनल पे कई सारे वीडियोस हैं, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड। मे बी उनको ढूंढने में आपको यूट्यूब में दिक्कत जाए, लेकिन इस वेबसाइट के थ्रू आप इजीली उस तक पहुंच सकते हैं। इस वेबसाइट पे आपको बहुत अच्छे से मैनेज्ड कंटेंट के फॉर्म में पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आपको जो वीडियो देखना है, स्पेसिफिकली जो देखना है, आप एग्जैक्टली वही वीडियो देख रहे होंगे। वहाँ पे C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो कोर्सेज मौजूद हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के वीडियोस भी हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशंस हैं। प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए जो अप्रोच होती है वो भी समझाई जाती है। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ भी हैं। इस साइट पर डेली एक नया वीडियो अपलोड होता है और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे के सारे वीडियोज़ हिंदी में हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो अगर आपको लगे कि ये साइट बहुत यूज़फुल है और इसका कंटेंट आपके काम आ रहा है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस तरह की वीडियोस की काफ़ी ज़रूरत होगी। तो शेयर करने के लिए आप अपने फेसबुक वॉल पे मेरी साइट का लिंक या मेरे वीडियोस का लिंक पेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।